वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक चाइल्ड केयर लीव सीसीएल के संबंध में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं वो राजस्थान सरकार के जो भी विभिन्न आदेश जारी हुए हैं उनके आधार पर दे रहा हूं। अगर फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है या कोई संशय की स्थिति है तो आप जो भी विभागीय आदेश या अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके राय ले सकते हैं। मेरा जो ये वीडियो है ये आपकी जानकारी के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अधिसूचना जब जारी हुई थी तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में कुछ विभिन्न प्रकार के फॉर्मेट्स जो वीडियो लेवल पर संचारित करने हैं, या कर्मचारी किस तरीके की एप्लीकेशन लिखेगा, या कर्मचारी के जो सर्विस बुक में है वो किस तरीके से एंट्री होगी, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और कुछ जो सैंपल के रूप में आदेश जारी किए गए हैं विभिन्न कार्यालयों द्वारा वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं शिविरा पत्रिका में जो चाइल्ड केयर लीव के संबंध में जो आदेश आया था। तो वित्त विभाग नियम अनुवाद राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सेवा चतुर्थ संशोधन 2013-18 नियम 103 ग चाइल्ड केयर लीव यानी 100 नियम है वो 103 ग के अंतर्गत है। विषय अधिसूचना जो भी जारी हुई थी जयपुर में दिनांक 22 मई 2018 को जो अधिसूचना जारी हुई थी उसका हिंदी में ही अनुवाद है। कुछ भी अगर आपके कन्फ्यूजन है तो आप अंग्रेजी अनुवाद या अपने अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। पहला जो इसका पॉइंट है कि महिला कर्मचारी को परीक्षा, अस्वस्थता यानी बीमारी अथवा पालन पोषण आदि किसी भी आवश्यकताओं की स्थिति में उसके प्रथम 2 जीवित बच्चों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा काल के दौरान अधिकतम अधिकतम 2 वर्ष यानी 365 गुणा 365 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। अब यानी अधिकतम जो सीसीएल है वो 730 दिन की स्वीकृत की जा सकेगी। इसमें भी कब कब कितनी स्वीकृत की जाएगी वो आगे बताएंगे। पहला इसमें पॉइंट एक बच्चे से क्या है, तो बच्चे का मतलब हो गया कि 18 साल से कम आयु का बच्चा, पहली शर्त। दूसरा, अगर मान लो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक के अनुसार अगर बच्चा है वो 40% निःशक्तता युक्त है यानी उसमें कुछ कमियां हैं या विकलांग की श्रेणी में है तो वो 22 वर्ष की आयु तक है वो बच्चा माना जाएगा। और सामान्य अगर स्वस्थ बच्चा है तो 18 साल की आयु तक स्वच्छ माना जो भी है बच्चा वो बच्चे की श्रेणी में आएगा। 18 साल से ऊपर का अगर बच्चा है और वो स्वस्थ है तो उसके लिए सीसीएल नहीं मिलेगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी। कौन कौन से शर्त है? पहली, महिला कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव के दौरान अवकाश प्रस्थान से पूर्व प्राप्त वेतन के समान दर पे अवकाश वेतन की हकदार होगी। यानी चाइल्ड लीव के जो सीसीएल के दौरान है, महिला को जो भी अवकाश उसको छुट्टी पे जाने से पहले जो अवकाश या सॉरी वेतन मिल रहा था उसी वेतन पे उसको अवकाश के दौरान भी वेतन है वो दे होगा। दूसरा, चाइल्ड केयर लीव को किसी अन्य किसी भी अवकाश के साथ में संयुक्त किया जा सकेगा। तीसरा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन सक्षम अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व देना होगा। यानी ऐसा नहीं कि तुरंत ही आप एट ए टाइम दें, उससे पहले आपको जो भी सक्षम अधिकारी है, डीडीओ या उससे उच्च लेवल का अधिकारी है, उनको पहले आवेदन देना होगा। और वो आगे किन किन परिस्थितियों में स्वीकार करना नहीं करना है वो उनके ऊपर निर्भर करेगा। तो अगला पॉइंट है कि चाइल्ड केयर लीव का दावा अधिकार पूर्वक नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी महिला कर्मचारी है वो अधिकार पूर्वक इसकी मांग नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में अवकाश स्वीकृति अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई महिला कर्मचारी अवकाश का उपयोग नहीं करेगी। यानी पहले पूर्व स्वीकृति जरूरी है। और दूसरा पॉइंट, चाइल्ड केयर लीव कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात आवेदन करने पर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। यदि कोई महिला पहले से ही अनुपस्थित चल रही है या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तो उसको ये सीसीएल है वो स्वीकृत नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट, महिला कार्मिक द्वारा पहले से ही उपभोग किए जा चुके अथवा उपभोग किए जा रहे अवकाशों को किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड केयर लीव में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। अगर महिला कोई पहले सीएल पे है या मेडिकल पे है या पीएल पे है और वो कहे कि मुझे इस अवकाश को सीसीएल में चेंज करना है तो वो नहीं हो सकेगा। दूसरा पॉइंट, चाइल्ड केयर लीव को किसी अन्य अवकाश के लेखे में या नामे में नहीं लिखा जाएगा। राज्य सरकार ने जो भी निर्धारित प्रारूप या प्रपत्र किया है उसका पृथक लेखा है, अवकाश लेखा है वो संदर्भित किया जाएगा और इसे सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाएगा। कैसा फॉर्मेट होगा वो भी मैं बता दूंगा, कहाँ आपको मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। और अवकाश स्वीकृति अधिकारी राजकार्य के सुचारू संचालन अथवा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डीडीओ को लगता है कि अवकाश स्वीकृत करने से राज कार्य में बाधा होती है या मान लो किसी विद्यालय में आवश्यक कार्य चल रहा है, परीक्षा का काम है या और अन्य कोई काम है और जिसकी जिम्मेदारी संबंधित महिला कर्मचारी की और वो सीसीएल की डिमांड करती है, तो वो काफ़ी हद तक जो भी डीडीओ है उनके विवेक पे निर्भर करेगा।
और वो परिस्थितियों को देखते हुए इसको स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। अगला पॉइंट, चाइल्ड केयर लीव एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकृत नहीं की जाएगी और एक कैलेंडर वर्ष शुरू होकर यदि दूसरे कैलेंडर वर्ष में पूर्ण होता है, यानी कोई सीसीएल ऐसी ली है जो जैसे मान लो जून में ली हुई और जुलाई जैसे में नया सत्र शुरू हो गया, या तो वो एक स्पेल अवकाश को जो शुरू होने वाले वर्ष उसमें काउंट किया जाएगा। और सामान्यतः अवकाश परिवीक्षा दिन प्रशिक्षण अवधि में स्वीकार नहीं होगा। यदि कोई कर्मचारी, महिला कर्मचारी अगर प्रोबेशन में है तो उसको सीसीएल अवकाश है वो स्वीकृत नहीं होगा। और विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत होने की स्थिति में परिवीक्षा काल उतनी ही अवधि तक आगे बढ़ाया जाएगा। मान लो किसी विशेष परिस्थिति में अगर स्वीकृत किया जाता है तो उसके जो प्रोबेशन पीरियड है वो जितना अवकाश लेगी, मान लो 60 दिन का लिया तो 60 दिन प्रोबेशन आगे बढ़ जाएगा, 100 दिन का लिया तो 100 दिन का प्रोबेशन आगे बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है, इस अवकाश को उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकृत और व्यवहार किया जाएगा। यानी जो उपार्जित अवकाश है पीएल उसकी तरह से ये अवकाश होगा। रविवार और अन्य अवकाशों को इस अवकाश से पहले और बाद में जोड़ा जा सकेगा। चाइल्ड केयर लीव के मध्य में आने वाले रविवार, राजपत्रित या अन्य जो भी अवकाश है वो उपार्जित अवकाश की तरह चाइल्ड केयर लीव में ही काउंट होंगे। मान लो जैसे 100 दिन की चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की, उसमें अगर 10 दिन की कोई छुट्टियां आ रही है, उसमें स्कूल या कार्यालय बंद होंगे, तो भी वो 10 दिन है वो चाइल्ड केयर लीव में काउंट होंगे, यानी वो अलग से डिडक्ट नहीं होंगे, तो वो उसी में शामिल होंगे, उसका अलग से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है, निःशक्त बच्चे के संबंध में अवकाश स्वीकृति से पूर्व सक्षम अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र के अलावा महिला कार्मिक पर बच्चे के आश्रित होने का प्रमाण पत्र महिला कर्मचारी से लिया जाएगा। अगर कोई महिला अपने बच्चे के लिए निःशक्त के मामला हो गया कि अगर 18 साल से ऊपर के बच्चे के लिए अगर कोई महिला है वो अवकाश चाहती है, तो उसके लिए जो मेडिकल बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो बच्चे के लिए होगा, और उस महिला का उस बच्चे का महिला का आश्रित होने का प्रमाण पत्र है वो महिला कर्मचारी से लिया जाना जरूरी है। अगला पॉइंट है, विदेश में रह रहे बच्चे की अस्वस्थता या परीक्षा आदि की स्थिति में अवकाश अधिकृत चिकित्सक या शिक्षण संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। और विदेश में रह रहे अवयस्क बच्चे के संबंध में अवकाश लेने पर विदेश यात्रा संबंधी अवकाश नियमों या निर्देशों का पालन करना होगा। और 80% जो अवकाश है अवधि उसी देश में बितानी होगी जहाँ बच्चा रह रहा है। इसके अलावा और है कि देश या विदेश में किसी छात्रावास में रह रहे बच्चे की परीक्षा के आदि के दौरान, मान लो कोई बच्चा है वो छात्रावास में पढ़ रहा है, उसकी परीक्षा है के दौरान अवकाश चाहे जाने पर महिला कार्मिक को स्पष्ट करना होगा कि वह बच्चे की देखभाल किस प्रकार से करेगी। तो ये था। इसके अलावा जो इसमें ये डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है, घोषणा भी दी हुई है कि अगर मान लो इस जो अनुवाद किया है इसमें कुछ भी अगर गड़बड़ है तो आप विभागीय जो नियम है उसको आप देखें। इस संबंध में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की तरफ से, कार्यालय निदेशक बीकानेर की तरफ से भी 10/7/2018 को निर्देश जारी हुए थे कि चाइल्ड केयर लीव है वो स्वीकृत किए जाने के संबंध में कुछ निर्देश मांगे थे। तो जो ये ऑफिशियल जो निर्देश है या ये आदेश है ये बीकानेर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का है। इसमें जो भी दिया हुआ है वो एकदम सही है और उसमें आप कंफर्म है। और इसमें लगभग वही बातें दोहराई गई है कि एक तो ये पीएल यानी प्रिविलेज लीव की तरह माना जाएगा और स्वीकृत किया जाएगा, और दूसरा जो सक्षम अधिकारी है यानी जो डीडीओ है वो इसको 120 दिन की अवधि तक आरएन वितरण अधिकारी स्वीकृत कर सकेंगे। और अगर 120 दिन से ज़्यादा का अवकाश किसी महिला कार्मिक को चाहिए तो उसके लिए विभागाध्यक्ष है उसकी स्वीकृति जारी करेंगे। यानी जो डीडीओ है सामान्य रूप से 120 दिन तक का अवकाश ही स्वीकृत कर सकते हैं। उससे अधिक दिनों का अवकाश स्वीकृत करवाना है तो आपको विभागाध्यक्ष के पास में अपना एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और चाइल्ड केयर लीव अवकाश प्रकरण में अवकाश की देयता को पूर्व में भलीभांति परीक्षण किया जाकर ही स्वीकृत किया जाए। और आनंद वितरण अधिकारी की सक्षमता अवधि से अधिक अवधि के प्रकरण इस सक्षम अधिकारी को स्वीकृत प्रस्तुत किया जाए। यानी कि 120 दिन से अगर अधिक का मामला है तभी उच्च अधिकारी को भेजा जाए। 120 दिन तक है वो डीडीओ अपने विवेक से उसको स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। उच्च स्तर पर स्वीकृति योग्य प्रकरणों को भलीभांति परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेज स्वीकृति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी अपनी स्पष्ट अभिशंसा करके ही आगे प्रेषित करें। चाइल्ड केयर लीव अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से तत्काल पूर्व प्रभावी दर से अवकाश वेतन दिया होगा। यानी अवकाश के बारे में क्लियर है कि जिस दिन जो महिला कार्मिक है सीसीएल पे जाएगी उस दिन को जो भी अवकाश उसका वेतन होगा वो उसको दिया जाएगा। और उक्त अवकाश किसी अन्य अवकाश के खाते या नामे में डेबिट नहीं किया जाएगा, ये मैंने पहले बता दिया। और इस खाते का अलग से पृथक संलग्न प्रपत्र है वो सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक में वो पेस्ट या चस्पा किया जाएगा। इसके अलावा अवकाश स्वीकृता अधिकारी राज्य सरकार के दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने, जैसे मान लो विद्यालय का मामला है तो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू करने और इसको विपरीत प्रभाव न पड़ने या राज्य सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति तो आवश्यक समझे तो चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने से मना कर सकता है।
तो ये वीडियो के विवेक पर निर्भर है कि वो स्वीकृत करे या नहीं करे, क्योंकि कुछ कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि महिला कार्मिक की आवश्यकता होती है विद्यालय में, और उस समय अगर अवकाश ले तो हो सकता है वीडियो मना भी कर सकते हैं। जैसे मान लो परीक्षा का समय है और विद्यालय में एक ही महिला कार्मिक है, और वो अगर उस समय सीसीएल की डिमांड करे तो वीडियो पर निर्भर है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था अगर हो तो ठीक है, नहीं तो अस्वीकृत भी कर सकता है। ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार यानी 3 स्पेल से अधिक नहीं लिया जा सकता, और इसके संबंध में पहले भी इसमें बता दिया गया है। और सामान्य जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो अवकाश नहीं ले सकते, अगर लेते हैं तो उनका प्रोफेशन है वो आगे बढ़ जाएगा। ये जो अखबार में न्यूज़ वगैरह आई थी इसके बारे में कि मुख्यमंत्री ने महिला कर्मचारियों को जो सौगात दी थी 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल है वो स्वीकृत की जा सकेगी, और 18 साल के बच्चों तक ये महिला है वो ले सकती है सामान्य रूप में। अभी ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का एक कार्यालय आदेश है कि जैसे ये मान लो किसी महिला कार्मिक का नाम है अध्यापिका लेवल, और इसके द्वारा किस तरीके से इसका आवेदन है वो स्वीकार किया जाएगा। तो स्वीकृति आदेश कार्यालय से इस तरीके निकला जिसमें चाइल्ड केयर लीव सीसीएल राजस्थान सेवा नियम ये 103C1 के अंतर्गत, और किस तारीख से किस तारीख तक स्वीकृत किया गया और कितने दिन का किया गया, और यहाँ नीचे स्वीकृत अधिकारी जो भी स्वीकृत पदाधिकारी है उसका नाम आ जाएगा। और इसी तरह से एक और आदेश है, जैसे ये कार्यालय राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय का आदेश है, तो विद्यालय से अगर आदेश निकालना तो इस तरह का आदेश निकलेगा जिसमें कार्यालय आदेश और जो भी राज्य सरकार का जो नियम है एफडी रूल्स जयपुर डेटेड इतने के अनुसार जितने भी दिन का डीडीओ है वो 120 दिन का अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। तो जैसे इसमें 114 दिन का लिखा हुआ है, और इसके बाद में ये नीचे नोट आ जाएगा कि राज्य सरकार की कार्य प्रभावित होने पर अवकाश निरस्त कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष में 3 बार से अधिक स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अवकाश काल में रविवार या अन्य अवकाश भी गिने जाएंगे, और चाइल्ड का प्रमाण पत्र बाहर रहने का प्रमाण पत्र वो जमा कराना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपको कार्यालय का आदेश इस तरीके से निकालना है। इसी तरह से ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तरफ से भी ये सीसीएल का आदेश निकला हुआ है, और जिसमें 90 दिन का अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसी तरह से ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, जिसमें 22 मई 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें सीसीएल के बारे में सारे नियम हैं वो दिए गए हैं, जैसे 103C जो इसका नियम है उसके अंतर्गत ये है, और इसमें 730 दिन यानी 2 ईयर की जो चाइल्ड केयर लीव है उसके संबंध में है। और जिसमें चाइल्ड की जो परिभाषा दी गई है बच्चे की, वो एक तो या तो 18 साल से ऊपर हो या 22 साल तक का जो बच्चा हो जो जो किसी डिसेबिलिटी के कारण ग्रसित हो तो वो माना जाएगा। वो हिंदी का अनुवाद आप मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से ये मूल जो आदेश है इंग्लिश में है, इसी का हिंदी में ट्रांसलेट मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी, जैसे कुछ फॉर्मेट्स है, जैसे ये एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव, तो इसमें एप्लीकेंट महिला है अपना कार्मिक है अपना नाम लिखेगी, डेजिग्नेशन उसका पद है, यहाँ ऑफिस डिपार्टमेंट कार्यालय का नाम आ जाएगा, बच्चों की डिटेल आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, क्योंकि 18 साल से कम वाला मामला है तो डेट ऑफ बर्थ लिखनी जरूरी है। इसके बाद में अगर नेम ऑफ स्पेशली डिसेबल्ड जो चाइल्ड है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो दिव्यांग है तो उसका नाम यहाँ लिखना है, और किस बच्चे की केयर के लिए वो छुट्टी ले रही है तो यहाँ वो नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड के बच्चे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है, और डेट ऑन विच चाइल्ड विल बी अटेंडिंग 18 साल की उम्र किस तारीख को वो प्राप्त करेगा वो लिखना है। और ई चाइल्ड अमंग द 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन, क्या 2 जो बड़े बच्चों में शामिल है, और पीरियड ऑफ लीव किस से किस तारीख तक अवकाश है वो स्वीकृत किया जाना है या डिमांड जो भी की जा रही है, और कारण है लीव का क्या कारण है वो लिखना है, और टोटल चाइल्ड के लीव अब तक कितने लिए हैं वो लिखना है, और वेदर परमिशन को स्टेशन इज रिक्वायर्ड यानी मुख्यालय आवास छोड़ने की अनुमति चाहिए हाँ या ना, और ये तो कहाँ मुख्यावास के दौरान या कहाँ रहेंगे कार्मिक उनका यहाँ एड्रेस लिखना है, और डेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द लास्ट लीव यानी किस तारीख को वापस वो ज्वाइन करेगी, और पीरियड एंड टाइम ऑफ द लीव यानी किस टाइप का जो पीरियड क्या होगा, और नेचर यानी प्रकार क्या होगा जो भी छुट्टी का, और यहाँ कार्मिक अपना साइन करेगी, और यहाँ लीव सैंक्शन अथॉरिटी जो भी डीडीओ है वो यहाँ अपना साइन करके इस आदेश को स्वीकृत करेंगे या जो भी करेंगे। और चाइल्ड केयर लीव का जो परफॉर्मा है उस तरह का परफॉर्मा होगा जिसमें पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव टेकन कब से कब तक ली गई है, कितने दिन ली गई है, बैलेंस ऑफ चाइल्ड केयर लीव यानी बैलेंस कितनी है, और सिग्नेचर ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर यानी डीडीओ के यहाँ साइन हो जाएंगे या जो भी स्वीकृत अधिकारी है उनके साइन हो जाएंगे। और ये जो 22 मई 2018 का जो चाइल्ड केयर लीव का नोटिफिकेशन है इसका हिंदी अनुवाद है। लगभग वही बातें हैं जो मैंने पहले आपको बता दी कि एक 730 दिन का यानी 2 साल के लिए अवकाश होगा, और 18 साल से कम बच्चों के लिए होगा, और 40% या उससे अधिक विकलांगता की स्थिति में 22 साल तक का बच्चा है वो चाइल्ड माना जाएगा। सवैतनिक अवकाश होगा यानी वेतन अवकाश से पूर्व जो भी वेतन मिल रहा है वही मिलेगा, अन्य अवकाश के साथ इसको जोड़ा जा सकता है, और ये बिना स्वीकृति के नहीं लिया जा सकता, और अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कार्मिक है उनको नहीं दिया जाएगा।
विपरीत परिस्थितियों में इसको अवकाश को कैंसिल भी किया जा सकता है, या अन्य कोई जैसे अवकाश में से इसमें को घटाया नहीं जाएगा, अन्य अवकाशों में जोड़ा नहीं जाएगा। और इस तरीके से एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार लिया जा सकेगा। प्रोबेशनर्स को सामान्य रूप से नहीं दिया होगा, तो अगर लेते हैं कोई विशेष कारण से तो उसका प्रोबेशन है वो उतने समय तक आगे बढ़ जाएगा। और इस तरीके से ये रविवार वगैरह जो भी अवकाश आएंगे इस दौरान बीच में शायद वो सारे उसी में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांग चाइल्ड के लिए जो भी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत किया जाना है। और बीमार होने पर या बाहर होने की स्थिति में डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा अवकाश। और बच्चे की अगर परीक्षा वगैरह है और अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है तो महिला को ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उसको हॉस्टल में केयर की आवश्यकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थे, और अगर इसमें कुछ भी कमी है तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये सारे पूरी PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। ये नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैंने आपको पहले बता दिया। अब जैसे फॉर्मेट का मैंने कहा था, तो ये फॉर्मेट एक तो कार्यालय से ये आदेश, जैसे आपके कार्यालय का यहाँ नाम आ जाएगा, जिला आ जाएगा, और श्रीमती यानी जो भी महिला है ने आवेदन दिया है और चिकित्सक के खिलाफ अपने पुत्र या जो भी पुत्र पुत्री का नाम है वो, और किस तारीख से किस तारीख तक कुल कितने दिन तक चाइल्ड केयर लीव के आवेदन किया है, और राज्य सरकार के जो भी आदेश क्रमांक उसके तहत इतने दिन के जो भी आप स्वीकृत करते हैं जो भी वीडियो है वो यहाँ से स्वीकृत कर सकें। और ये पूरा फॉर्मेट है, ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसमें डिस्पैच क्रमांक और डेट वगैरह लिख करके आपको ये स्वीकृति आदेश है ये भी सर्विस बुक में डालना है। इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव का ये एप्लीकेशन जो महिला कार्मिक के द्वारा लिखा जाएगा, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसमें नीचे जो भी साइन होंगे। और तीसरा जो फॉर्मेट था वो मैंने पहले भी आपको बता दिया, फॉर मेंटेनिंग चाइल्ड केयर लीव अकाउंट, ये सर्विस बुक में इस तरह का फॉर्मेट है, वो आपको रखना पड़ेगा कि कब से कब तक ली, कितनी से, और जो भी वीडियो है उनके साइन हो जाएंगे। तो ये पूरी डिटेल्स थी चाइल्ड केयर लीव के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और अन्य जो भी अवकाश वगैरह है उसके संबंध में मैं जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो इसके अलावा अगर आप पे मैनेजर, साला दर्पण या इनकम टैक्स से संबंधित, या अगर आपके परिवार के बच्चे या कोई भी साथी जो भी कक्षा 12 में पढ़ रहा है और पॉलिटिकल साइंस उसका विषय है, तो उससे संबंधित सारे वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप जरूर देखें। और अगर आपको इस संबंध में कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव अपने विवेक से जो भी जानकारी देने का या उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।